नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 मेरा बचपन के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब हम कहाँ की जगह क्या लिखेंगे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। क्या लिखेंगे? तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में रामेश्वरम कस्बे किसको कहते हैं? एक छोटे से शहर को कस्बे में हुआ, ऐसा लिखेंगे। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? किसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पुश्तैनी। अपने पुश्तैनी यानी अपने पुरखों की पैतृक संपत्ति या दादा परदादा के घर में रहते थे। तो पूरा उत्तर होगा, अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? तो दुर्लभ का अर्थ होता है रेयर, माने बहुत मुश्किल से, कठिनाई से मिलने वाली चीज क्या थी? तो क्या की जगह हम लिखेंगे? पुस्तकें थी। क्या थी? पुस्तकें थी। चौथा प्रश्न है कि जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? कौन सा काम? जैनुलाब्दीन कौन थे? अब्दुल कलाम के पिता। उन्होंने कौन सा काम शुरू किया था? नौकाएं बनाने का। नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? चचेरे का अर्थ होता है कजन ब्रदर, राइट? कौन थे? तो उनका नाम था, उनके भाई का नाम था शमसुद्दीन। उनके भाई का नाम शमसुद्दीन था। करेक्ट? तो इस तरह से ये चौथा 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम आते हैं 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी से बिताने का कारण लिखिए। तो इनका बचपन बहुत ही साधारण इसलिए था क्योंकि इनके पिता क्या थे? आडंबरहीन व्यक्ति थे, राइट? यानी कुछ दिखावे की दुनिया से एकदम दूर थे, राइट? दूसरा है कि अनावश्यक और आराम वाली चीजों से दूर थे, यानी ऐशो आराम, यानी लग्जरियस, आराम वाली चीजों से बहुत ही दूर रहते थे। लेकिन क्या थी? आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में, या समुचित क्या मतलब होता है? पूरी तरह से समुचित क्या है? मात्रा में उपलब्ध थी, है ना? इसलिए उनका बचपन, अब्दुल कलाम का बचपन निश्चिंतता और सादगी से बीता। इस तरह हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, आसी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आसी अम्मा कौन थी? उनकी माँ थी। वो खाने में क्या क्या देती थी, है ना, लिखना है। तो पहले क्या थे? खाने में पहले वो केले का पत्ता बिछाती थी। केले का पत्ता रखती थी, बिछाती ना भी याद आए तो रखती थी। हाँ थी। और
उसके नीचे क्या है, उसके बाद चावल डालती, चावल, स्वादिष्ट सांबर, स्वादिष्ट सांबर, अचार, नारियल की चटनी, नारियल की चटनी क्या करती थी, रखती थी, है ना, खाने में सब देती थी, राइट। अगला प्रश्न है जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं। तो क्या की जगह हमें क्या लिखना है, क्या कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो, क्या कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो तो पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर, शरीर यानी आपका बॉडी, शरीर से इतर, इतर माने दूसरी तरफ, ब्रह्मांड का क्या है, हिस्सा बन जाते हो, क्या होते हो, हिस्सा बन जाते हो। और क्या लिख सकते हैं, और क्या है, धर्म, दौलत, दौलत किसको कहते हैं, पैसा, रुपया, आयु या जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, ऐसा लिखेंगे, राइट। अगला प्रश्न है जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया, कौन सा काम। तो एक वाक्य में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि वो नौकाएं बनाने का काम, नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, है ना। लेकिन इतना ही नहीं लिखना है, एक वाक्य में नहीं है, 2-3 वाक्य में उत्तर है, इसलिए लिखना है उसके आगे कि ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों यानी पिलग्रिमेज यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकौडी तक क्या करती थी, लाने ले जाने, लाती भी थी और ले जाकर पहुंचाती भी थी, जाने का काम करती थी। तो पूरा उत्तर इस तरह से लिखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।